नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम अब आप लोगों के लिए बहुत जल्दी होने वाला है। सितंबर के अंदर आप लोगों के ये एग्जाम है और उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। विद्यार्थियों में पिछली वैकेंसी वाला जोश कम देखने को मिल रहा है। उसके पीछे एक कारण है कि सीटें कम होना। सीटें कम है, लेकिन ये भी न्यूज आ रही है कि अब जो है बहुत जल्द आप लोगों के लिए सीटें भी बढ़ाई जाएगी। जो स्टाफिंग पैटर्न हो रहा है, डीपीसी होगी, उसके बाद में सीटें भी बढ़ाई जाएगी। वो एक अलग बात है, क्योंकि मंत्रीगण ये भी कह रहे हैं कि भाई उसके लिए अलग से वैकेंसी निकाली जाएगी। इसमें भी सीटें बढ़ाई जाएगी ये भी कहा जा रहा है, और अलग से वैकेंसी निकाली जाएगी ये भी कहा जा रहा है। अभी दोनों इन चीजों पे असमंजस की स्थिति है कि होगा क्या। लेकिन अपने सामने जो स्थिति है कि अब जो सीटें हमारे सामने है, जो एग्जाम डेट हमारे सामने है, उसकी तैयारी को कैसे और सुदृढ़ किया जाए। तो उसके लिए, क्योंकि लगभग आप लोगों के पास में अब तकरीबन 2.5 महीने हैं, जिसमें आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। और तैयारी ऐसी करनी है कि सीट जो हमारे सामने उसमें से हमें निकालनी है। अच्छा, पहले स्पष्ट कर दूं कि ये वीडियो वे लोग देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल तैयारी शुरू नहीं की है और जीरो से पढ़ रहे हैं, जिन्हें अभी तक सिलेबस भी पता नहीं है, और वे सोच रहे हैं कि जीरो से और फिर सिलेक्शन तक की तैयारी कैसे होगी, वो इस वीडियो में कुछ बताया जाए या ऐसी कोई जन्म गुट्टी पिलाई जाए तो वह संभव नहीं हो पाएगा। और न कोई ऐसी पुस्तक, न कोई ऐसा शिक्षक और न कोई ऐसा तरीका आज दिन तक आया है कि अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप जीरो से और सीधा एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आप लोगों को झूठी दिलासा तो नहीं दूंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कंटिन्यू वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, वहां पे वो क्या गलतियां करते हैं और इन 80 दिनों में उन्हें अपनी रणनीति को कैसे आगे लेकर जाना है, उनकी इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। मैं कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए लिख कर लेके आया हूं ताकि सारे पॉइंट अपन डिस्कस कर सके और आप लोगों को इसमें से अधिकांश पॉइंट जो है अपनी रणनीति में शामिल कर देनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि 80 दिन यदि आप जीरो से शुरू कर रहे हो तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप इससे अच्छा है ग्रेड 3 की तैयारी करें। उसके लिए ये पर्याप्त समय। यदि जीरो से शुरू करेंगे तो भी आप लोगों के जनवरी में एग्जाम है तो वहां पे आप निकाल जाओगे। आप फिर वरिष्ठ अध्यापक में नहीं पढ़े, इससे अच्छा आप चतुश्रेणी कर्मचारी की कर लें। वहां पे एग्जाम का लेवल इतना हाई नहीं आता है, तो वहां पे आप लोगों की फिर भी चांसेस बनेंगे, लेकिन वरिष्ठ अध्यापक में नहीं बन पाएंगे। इसमें सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ता है और जीके भी पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पे मुश्किल होगी। ठीक है, तो ये स्पष्ट बात मैंने आप लोगों को बता दी है। अब देखो, जो अपनी मेन बात है वो ध्यान में रखना। अब आप लोगों की तैयारी चल रही है और आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि लगभग जो है 1 माह के अंदर ही, 1 माह के अंदर आप लोगों के क्या स्टार्ट हो जाना चाहिए, रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 माह का टारगेट लीजिए आप कि 1 माह में आप लोगों का जो सिलेबस है वो आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 माह के अंदर सिलेबस पूरा ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में रिवीजन स्टार्ट कर लेते तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो और आप जो सीटें दी गई है उसमें रिवीजन की ओर बढ़ेंगे। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को देखो सबसे पहले तो ध्यान में होना चाहिए अपना सिलेबस। ठीक है, अपना सिलेबस ध्यान होना चाहिए और सिलेबस के अंदर आप लोगों को अंक भार पता होना चाहिए। ठीक है, अंक भार पता होना चाहिए कि वेटेज किस पे ज्यादा है, उसके अनुसार ज्यादा जो है टाइम डिवाइड करना है। जैसे कि आप लोगों के राजस्थान जीके का वेटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, राजस्थान जीके का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पे सबसे ज्यादा आप लोगों को प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा आप लोगों को वहां पे टाइम डिवाइड करके पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को बाकी जो टाइम है वो आप लोगों के विश्व और भारत वाला जो जीके है, विश्व भारत का जो जीके है आप लोगों के वो, और राज्य व्यवस्था, विश्व भारत का जीके प्लस राज्य व्यवस्था। ठीक है, इन पे फिर आप लोगों को समय बांटना है। इसके बाद में आप लोगों के सामने आ जाता है मनोविज्ञान। अब अभी तक तो आप लोगों की इस पे बहुत अच्छी तरीके से मतलब तैयारी चल रही होगी, और जिन्हें यही नहीं पता है कि भाई राजस्थान जीके का वेटेज कितना है, विश्व भारत जीके का कितना है, मनोविज्ञान का कितना है, तो मैं पहली वाली लाइन को दोहराऊंगा कि आप लोगों को ये नहीं पता है, यानी आप लोग अभी जीरो से शुरू कर रहे हैं और ये समय आप लोग जीरो से और हीरो बन जाएंगे ऐसा नहीं है। आप लोग फिर जो है दूसरी वैकेंसी को चुने, वही आप लोगों के लिए बेहतर निर्णय रहेगा, क्योंकि कहीं उसमें भी देरी न हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग जो कंटिन्यू तैयारी करते आ रहे हैं उन्हें ध्यान रखना है। अब रिवीजन में और सिलेबस को कवर करने में भी आप लोगों को जो डिवाइड करना है वो राजस्थान जीके को ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि ज्यादा वेटेज इसका है। फिर विश्व भारत जीके और मनोविज्ञान, इनको ध्यान में रखना है। प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो दूसरा प्रश्न पत्र जो आप लोगों का मुख्य है विषय का है और उसका तो वेटेज सबसे ज्यादा है ही और वो मुख्य रहता ही है,
तो आप अपना जो ये टाइम है इसको 40-60 में डिवाइड करें। ठीक है, 40-60 में इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 60% सब्जेक्ट को देना है, 40% जीके को देना है, क्योंकि यही रेशियो आप लोगों को लेकर चलना है और यही रेशियो बैठता है आप लोगों के प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र का। सबसे पहली बात, अंक भार के अनुसार पढ़ना है। दूसरी बात कि दिमाग में ये थिंकिंग बार बार नहीं लानी है कि सीटें कम है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो पढ़ लेते हैं एक बार। ये थिंकिंग रख के नहीं पढ़नी है, क्योंकि फिर हम अपना 100% नहीं दे पाते। आप लोगों को तो यही सोच के पढ़ना है कि जितनी सीटें हैं उसमें से एक मेरी है और उसके लिए जी जान लगा दूंगा। उसके लिए आप लोगों को दुनिया से अभी जो है संपर्क काट लेने पड़ेंगे। आप लोगों को किसी की बात नहीं सुननी है, किसी को नहीं देखना है। आप लोगों के लिए जो 80 दिन है वही अंतिम दिन है और इसी के अनुसार आप लोगों को करना है कि जो करना है वो इन अंतिम दिनों में करना है, नहीं तो फिर आगे कोई अपने पास में ऑप्शन नहीं है। हालांकि ऑप्शन है ग्रेड 3 का, लेकिन जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं उन्हें यही ध्यान में रख के आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, अब इन दिनों में क्या होगा, आप लोग देखो इन दिनों में कुछ चीजों का ध्यान रखें। आप लोगों को अत्यधिक गहराई में नहीं जाना है। ठीक है, गहराई में नहीं जाना है। गहराई में नहीं जाने का तात्पर्य यह है कि हर एग्जाम के अंदर पेपर जो है सरल, मध्यम और कठिन आता है। अब कठिन में जो मॉडरेट सवाल आते हैं वो 5, 7, 10% तक आते हैं। उन 5, 7, 10% के चक्कर में हम गहरे समुद्र में गोता लगाते हैं और इस चक्कर में हम 90% जो सिलेबस हमें कवर करना होता है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। यही गलती होती है जो अपने को एग्जाम से सीधा बाहर करती है। किसी भी एग्जाम की कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती। आप लोग का ये बोर्ड के एग्जाम नहीं है जो 10वीं 12वीं के जो आपको 95% या 99% भी रिजल्ट देखने को मिले। यहां पे तो आप लोगों की कट ऑफ जो है 70-75% हद हो गई, इतनी रहती है। आप 90% को टारगेट करके चले तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से चीजें कवर कर पाएंगे। अब यहाँ पे ऐसे टॉपिक जो आप लोगों को बहुत मुश्किल से याद हो रहे हैं या उसको पढ़ते समय आप लोगों को बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है और याद भी नहीं होता है, उनको आप लोगों को स्किप करने पड़ेंगे और कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसे में आप बहुत ज्यादा समय उसमें लगा देते हो और वही समय दूसरे सब्जेक्ट को और दूसरी चीजों को और मजबूत करने में लगाया जा सकता है। ये स्मार्ट स्टडी का पहला रूल है कि जहां पे बहुत ज्यादा समय जा रहा है और समय बचा कम है तो उन्हें स्किप करने में ही फायदा है। पूरे के पूरे सब्जेक्ट कभी स्किप नहीं किए जाते, उनमें से कुछ टॉपिक जो है स्किप किए जा सकते हैं। ठीक है, इन चीजों का ध्यान में रखना है। यहां पे अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के एक तो चलेगा दोहरान, ठीक है, रिवीजन चलेगा, साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को पीवाईक्यूज देख लेने हैं। पीवाईक्यूज का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, बहुत सारे पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं जो वरिष्ठ अध्यापक के पेपर हो रखे हैं पहले ही। इससे पहले जो है 33 पेपर, मेरी खुद की भी 33 पेपर वाली पुस्तक आई है, आप चाहो तो उसको भी पढ़ सकते हो या अन्य जगह से भी पीवाईक्यूज मिलते हैं तो पढ़ लेने हैं। ये रणनीति का मुख्य हिस्सा है, पीवाईक्यूज आप लोगों को पढ़ने हैं। पीवाईक्यूज का मतलब है कि आप लोग क्या मिला लेते हैं, पीवाईक्यूज मिलाते हैं, साथ ही साथ एमसीक्यू मिलाने हैं। ये इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है, इसको मैं कहूंगा कि अभ्यास बहुत जरूरी है। और असफल विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा इस चीज को देखा गया है कि वो थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। मैं भी कई सारी लाइब्रेरी जाता हूँ, स्टूडेंट मिलते हैं तो फिर वहां पे ये देखने को मिलता है और ये सुनने को मिलता है थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि अभ्यास कर ही नहीं रहे। जब उनसे चर्चा करते हैं और पता चलता है कि सर अभ्यास जो है लास्ट के 10 दिन कर लेंगे, गया समय, यानी कि फिर तो आप गए। अभ्यास लास्ट के 10 दिन नहीं, अभ्यास साथ साथ ही किया जाता है। टॉपिक पढ़ा, अभ्यास कि ये टॉपिक, इसमें से कैसे प्रश्न बन रहे हैं, अपनी पकड़ कितनी हुई, अभी क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, वो चीज होती है। और नहीं भी करते हैं तो लास्ट के जो 2-2.5 महीने उसमें आप लोगों को फुल प्रैक्टिस करनी होती है। यदि ये चीज नहीं करते हो तो आप लोगों को जो है वहां एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है और आप लोग जो है उसके मतलब फैमिलियर नहीं हो पाते हो, आप लोग उसे फेस नहीं कर पाते हो। फिर सफल विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा ये चीज देखना कि उन्होंने एमसीक्यू बहुत ज्यादा मिलाए होते हैं। पटना मॉडल में अक्सर कहता हूं आप लोगों को कि वहां से बैंकिंग और एसएससी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन क्यों होते हैं, क्योंकि वो इतने सारे क्वेश्चन मिला लेते हैं कि जब एग्जाम हॉल में जाते हैं उन्हें कुछ भी कठिन नहीं लगता। उनके सामने हर एक प्रश्न वही आता है जिस पर उन्होंने अभ्यास किया होता है। तो ये की पॉइंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे पीवाईक्यूज और एमसीक्यू का बहुत ज्यादा रोल रहेगा। गहराई में नहीं जाना है आप लोगों को, मोटी मोटी पुस्तकें उनके अंदर गोता नहीं लगाना है क्योंकि फिर जो है उनका रिवीजन नहीं हो पाता है, दोहरान नहीं हो पाता है। ठीक है, इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक और चीज जो मैं साथ में कहूंगा, इस समय अपन जो है स्कूली शिक्षा में बहुत सारे जो है इस पे बात करते हैं, सोशल मीडिया।
लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। आप इसका यूज कैसे करते हो वो चीज है। कई बार हमारे साथ भी होता है, हम किसी काम के लिए जो है मोबाइल हाथ में लेते हैं और आधा पौना घंटा घंटा भर निकल जाता है और मोबाइल में फालतू की चीजें देखकर फिर रख दिया, फिर याद आता है कि जो मेन काम के लिए मोबाइल हाथ में लिया था वह तो हुआ ही नहीं। यहाँ पे आप लोगों को जो है सेल्फ डिसिप्लिन बहुत रखना पड़ेगा। आप लोगों को यहाँ पे बहुत व्यवस्थित तरीके से देखो, ये आप लोगों के लिए घातक भी है और ये तारक भी है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे स्टडी के लायक चीजें भी बहुत सारी मिलेगी। टेलीग्राम है, यूट्यूब चैनल है एजुकेशनल, इसके अलावा बहुत सारे एप्स है। तो यदि आप उनका उपयोग करते हैं तो आप स्टडी से रिलेटेड कर रहे हैं तो सदुपयोग हो रहा है। लेकिन आप रील्स देखने चले गए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी की लड़ाई चल रही है, किसी का झगड़ा चल रहा है, किसी की कोई फिल्म आई है नई, कोई बहुत सारी चीजें, तो वहां पे जो है समय बहुत ज्यादा वेस्ट होता है और वो समय वापस नहीं आ सकता। एक एक मिनट जो इन अंतिम दिनों में निकल जाता है वो वापस नहीं आ सकता। आप लोगों को इसे यूटिलाइज करना पड़ेगा और इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बनाना पड़ेगा। बस ये है कि अब ये जो अंतिम आप लोगों के लिए 2.5 महीने बचे हैं, ठीक है, ये अंतिम जो 2.5 माह बचे हैं, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल आप लोगों का भविष्य निर्धारित करने वाले 2.5 महीने हैं। दुनियादारी से अभी कोई संपर्क नहीं रखनी है, भूमिगत हो जाओ पूरी तरीके से। हाँ, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कीपैड वाला फोन रखो, क्योंकि बहुत सारी चीजें, अब कई सारे विद्यार्थी किसी न किसी कोचिंग के ऑनलाइन कोर्स से पढ़ रहे हैं, कई सारे रिवीजन क्लासेस देखते हैं, कई सारे जो है गाइडेंस का जैसे वीडियो देख लिया, कहीं समस्या आ रही है उसको भी गूगल से सॉर्ट आउट करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो जरूरी नहीं है कि कीपैड वाला फोन ही रखना है, पूरी तरीके से भूमिगत हो जाओ, ऐसा भी नहीं। आप लोग यूज करें, इंटरनेट भी यूज करें, लेकिन लिमिटेड दायरे में आप लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। यही मैंने आप लोगों को कहा है। दिमाग में ये चीज क्लियर रखें कि किसी तरह की इन 2.5 महीने में रील वगैरह में जो है फालतू की रीलें वगैरह नहीं देखनी है, फालतू के जो है समय व्यर्थ नहीं करना है। जितना समय का सदुपयोग कर लेंगे उतना बेहतर रिवीजन होगा। बढ़िया बढ़िया पुस्तकें और व्यवस्थित सामग्री पढ़नी है, शॉर्ट सामग्री पढ़नी है। यदि आपके खुद के नोट्स है तो बेहतर बात है, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा जो है मोटी मोटी पुस्तकें अभी इस समय आप लोगों के काम नहीं आएगी, तो ये नहीं पढ़ी जा सकती, वो काम आती है जब एग्जाम में 1 या 2 साल का समय है, ठीक है। अब बात करें कि विद्यार्थी जो जीजीडी वन लाइनर पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, उन्हें बता दूं कि जीजीडी वन लाइनर आ चुकी है। कई सारे विद्यार्थियों के ये कमेंट आ रहे हैं कि सर वरिष्ठ अध्यापक की क्लासेस स्टार्ट करो। तो बेटा बता दूं कि टेलीग्राम पे बताया था, वरिष्ठ अध्यापक पिछली बार जब हुई पूरा का पूरा मैंने कोर्स करवाया है आप लोगों को निःशुल्क, और वो क्लासेस उपलब्ध है। यदि विश्व, भारत जीके और राज्य व्यवस्था की बात करें, सभी क्लासेस उपलब्ध है, उनमें कुछ भी नहीं बदला है, कोई मेजर चेंजेस नहीं है, 99% वही है। उन्हें देख लेना, और उससे बढ़िया आप लोगों को विश्व की और विश्व भारत वाली क्लासेस नहीं मिलेगी। यहां तक कि पेड कोर्सेज में भी इतनी एफर्ट वाली नहीं मिलेगी, तो उन्हें देख लेना यदि नहीं देखी है। बात करें कि राजस्थान जीके सर बदल गया, पिछले वाला जो आपने वरिष्ठ अध्यापक में पढ़ाया था उसके बाद, तो जो जब राजस्थान जीके बदला है उसके बाद में भी मैंने 2 से 3 बार जो है अलग अलग वैकेंसीज में राजस्थान जीके पढ़ा दिया है, और सारी क्लासेस यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों ने वो कोर्स नहीं खरीदा तो आप लोगों को वो क्लासेस कैसे मिलेगी, या ये पशु परिचर के अंदर पढ़ाया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पढ़ाया, स्कूल व्याख्याता में पढ़ाया, सभी में पढ़ाया। तो हर तरीके से जो है आप लोगों के पास में कंटेंट उपलब्ध है। निर्णय आपका है कि आप लोग कैसे जो है अपने उस कंटेंट को भी यूटिलाइज करते हैं, समय को भी यूटिलाइज करते हैं। बात करें अभ्यास सीरीज की, टेस्ट सीरीज की, तो वो बहुत समय पहले ही अभी जो है अपडेटेड आप लोगों को वरिष्ठ अध्यापक की पूरी तरीके से उपलब्ध करवा दी। टॉपिक वाइज भी, मॉडल पेपर भी, कॉम्बो भी, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो सभी सुविधाएं जीजीडी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवा दी है। यदि डिले कर रहे हैं तो आप लोगों का डिले है। 33 पेपर वाली जो पीवाईक्यूज वाली पुस्तक है वो भी उपलब्ध हो चुकी है, और बहुत जल्द आप लोगों को सेकंड ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र की 7300 प्लस पुस्तक भी दे देंगे, जो इन दिनों में आप लोगों के बहुत काम आनी है। वन लाइनर के दोनों वॉल्यूम ऑलरेडी दे चुके हैं, और वो वॉल्यूम ऐसे हैं कि आप 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने में उन्हें पूरा पढ़ सकते हैं। और उसमें से पिछले एग्जाम में भी 90% प्लस सवाल आए थे पतली पतली किताबों से। बताइए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। तो बढ़िया तरीके से लगो, पढ़ो, और बहुत जल्द आप लोगों के लिए भी मैं वस्तुनिष्ठ सेशन लेकर आने वाला हूं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं खुद करवाने वाला हूं, तो उन्हें जरूर अटेंड करना है। मैं खुद आप लोगों को पीवाईक्यूज की क्लासेस जो है बहुत जल्द आप लोगों को समय समय पे सप्ताह की 2-3 तो दे ही दूंगा इस तरीके से, और पूरी टीम के प्रयासों से मैराथन भी लगाई जाएगी आप लोगों के लिए। तो फिर जो है हमारे प्रयास तो देखो हम करेंगे, लेकिन पढ़ना आप लोगों को है।
मेहनत आप लोगों को करनी है, सिलेक्शन आप लोगों को लेना है। तो इसलिए यहाँ पे जो है पूरी तरीके से धैर्य रखकर बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल भी दिशाहीन हुए तो भीड़ का फ्लो इतना है कि आप कब साइड में हो जाओगे पता नहीं चलेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े, अच्छी तरीके से पढ़े। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।